हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा ध्यान भी रख रहे होंगे। देखिए, ये जो रीडिंग मैंने ली है इसमें मैंने एक टॉपिक रखा भी है थोड़ा सा अलग हटके कि क्या आपके जो पर्सन है और आपका, आप जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते ही भी हैं या नहीं चाहते हैं, और क्या आप दोनों का यूनियन होगा, क्या आपको उनका वेट करना चाहिए, इस बारे में एक रीडिंग है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो संभव ही नहीं है, आपका यूनियन, या वो एथिकल नहीं होगा, वो अगर वैसे सैद्धांतिक रूप से देखें तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर वो किसी के साथ कमिटेड है या वो किसी के साथ मैरिड है, तो वो सिचुएशन आप भी जानते हैं कि वैसे में ऐसे किसी भी व्यक्ति का इंतजार करना फिर खुद को ही निराशा देने वाली बात हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे कुछ भी उम्मीद बची है, तो हम उसी उम्मीद को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो कि आप दोनों का यूनियन होगा या नहीं, तो उनकी लाइफ में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, इस वक्त वो बहुत ज्यादा चिंता में है अपने जीवन को लेके। इनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये तो उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके जीवन की जो रूपरेखा होगी वो इस तरीके की होगी। तो इतने तरीके के ऐसी चीजों से वो गुजर रहे हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, और ना ही कभी उस चीज के लिए वो प्रिपेयर्ड थे मेंटली या हर तरीके से कि उनके लाइफ में ऐसी चीजें हो सकती हैं। और इस चीज को लेके बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ उनकी लाइफ में। उन्होंने बहुत सारे अपने ड्रीम्स देखे थे अपनी लाइफ को लेके, अपने लाइफ पार्टनर को लेके कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा, वो दोनों मिलके अपने जीवन को आगे चलाएंगे, उसमें ये खुशियां होंगी, वो लोग उस जगह सेटल होंगे, वो लोग इतने समय तक सेटल हो जाएंगे। ये देखिए, ये आपके साथ की भी ऊर्जा हो सकती है या फिर ये किन्हीं और के लिए भी हो सकता है। तो वैसे मैं एक चीज आपको बता देती हूँ कि जो आप लोगों का पास्ट रिलेशनशिप था, वो, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि शुरू से ही अनबैलेंस्ड था। हालांकि ये किन्हीं के केस में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पर एक चीज मैं कहूंगी कि एकदम ही आपके पार्टनर ने आपको कभी भी डेप्थ में आपके बारे में नहीं सोचा, गहराई में नहीं सोचा, या बहुत हल्के अंदाज में आपको लिया था, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ, आपके पर्सन पास्ट में जब भी आपके लिए उन्होंने सोचा था, सीरियस होके सोचा था, और बहुत उसमें वजन था। आपके लिए जो भी वो सोचते थे उसमें हल्कापन नहीं था, उसमें काफी वजन था। इतना आपको महत्व देते थे, आपको वो एक फैमिली पर्सन मानते थे, आपको वो एक स्टेबल माइंडसेट का पर्सन मानते थे। आप मेल फीमेल जो भी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और किसी किसी के पर्सन तो यहाँ तक सोच रखा था कि आपको और जानते हैं, आपको और समझते हैं, आपको मौका देते हैं, देंगे या देते हैं कि आप भी उनको समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुज़ारते हैं। लेकिन ये सब चीज़ होने में ना, किन्हीं की शायद ये चीज़ की शुरुआत हो चुकी होगी, ठीक है? आप लोग रिलेशनशिप में आए होंगे, एक-दूसरे को समझना शुरू किया होगा, कमियों को देखना शुरू किया होगा, अच्छाइयों को देखना शुरू किया होगा। लेकिन किसी के केस में ना, शुरू से ही एक महिला का बहुत बड़ा हाथ रहा है यहाँ पे। एक महिला का बहुत बड़ा हाथ रहा है यहाँ पे। अम, वो या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों के लव लाइफ में चेंज का कारण बनी थी और बनी है। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है? डायरेक्टली मतलब कुछ बोला आपके पर्सन को, या उसका होना,
आपके पर्सन की लाइफ में, या वो क्या कहेंगी ऐसा सोचना। मुझे थोड़ी फैमिली की भी यहाँ पे ऊर्जा आ रही है कि फैमिली में से किसी के कारण से आपके पर्सन को जो आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए था, या जो समय देना चाहिए था, या उनको जो आपको कमिटमेंट देना वो चाहते थे लेकिन उन्होंने दिया नहीं है। किसी एक की तरफ से बहुत ज्यादा हर चीज ट्रूथफुल रही है, थोड़ी बचकानी सी रही है, थोड़ी अल्हड़पन उसमें रहा है, थोड़ा विश्वास रहा है, लेकिन एक जो है वो बहुत माइंड से चल रहा था, बहुत प्रैक्टिकल चल रहा था, और ये देख रहा था कि उसको खुद उसको क्या चाहिए। और अगर उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है घर से, या अम, मान लीजिए किसी बहुत क्लोज नजदीकी दोस्त से, तो उसको लगा कि चूंकि उसके आपके पर्सन के दिमाग में भी कोई ना कोई थोड़े बहुत डाउट्स थे, तो उनका डाउट, आपके पर्सन के फैमिली का डाउट, या फिर उसके किसी दोस्त के कुछ उल्टा पुल्टा कहने का डाउट। दोस्त मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये रहा कार्ड जो कि फैमिली से भी एक फीमेल को बतलाता है ठीक है, और दोस्त को भी बताता है, यार दोस्त, लेकिन जो बहुत करीबी हैं जिससे लोग बातें शेयर करते हैं ना, एवरीथिंग। तो आपके पर्सन थोड़ा सा डाउट में आए, संदेह में आए आपको लेके कि पता नहीं आपका और उनका रिश्ता कैसा चलेगा। थोड़ा सा डर भी लगा, क्योंकि होता है ना कभी किसी किसी में कभी झगड़ा हो जाता है, कभी किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती है, तो उसमें लगता है कि नहीं, घर के लोग जो है ना वो सही कह रहे हैं, या जो मेरे यार दोस्त हैं वो सही कह रहे हैं। हालांकि आपको पसंद करना, आप में इंटरेस्ट दिखाना उन्होंने पहले भी नहीं छोड़ा था, और जो मैं अभी देख रही हूँ, चाहे उनका कितना भी फाइनेंशियल सॉरी इमोशनल लॉस से वो गुजर रहे हैं, उनको किसी से वो बहुत ज्यादा प्यार चाहते थे, ठीक है, लेकिन नहीं मिला वहां से जो चीज वो ढूंढ रहे थे, जो प्यार वो उनके दिल में ढूंढ रहे थे, किसी के दिल में ढूंढ रहे थे। वहां पे उन्होंने देखा कि वो दिल जो है इस व्यक्ति के लिए प्यार से खाली है, वहां प्यार नहीं है, वहां समझौता है, वहां मतलब था, या वहां कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया कि आपके पर्सन डिसअपॉइंटेड है उस चीज को लेके। तो उसी चीज का डिसअपॉइंटमेंट, और जो भी उन्होंने सोचा था, या आपको छोड़ने का जो डिसीजन था, किसी और को अपने लाइफ में पाने का डिसीजन, किसी क्योंकि जो कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप में से किसी के पर्सन ने ना, या तो एक सगाई, उनका सगाई या एंगेजमेंट हुआ था, या फिर किन्हीं की शादी भी वहां पे हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन घर वालों के कहने से सब कुछ, जैसे शादी भी हुई थी, बहुत बड़ा फंक्शन अगर नहीं भी हुआ था, जैसे मैरिज नहीं हुई है लेकिन शादी हुई थी, बहुत बड़ा फंक्शन नहीं, बस थोड़े बहुत घर के लोग हैं और बहुत क्लोज, या फिर हो सकता है दोस्त भी नहीं हो, लेकिन बस जो अंगूठी है, रिंग्स जो है वो एक्सचेंज हो गई थी, है ना, हल्का फुल्का दे दिला के किसी ने किसी को चेन दे दिया, एक गले का हार दे दिया, सेट दे दिया, अंगूठी दे दी, इस तरीके की चीजें करके मामला हो गया था सेट। पर उस चीज के बाद भी, या उस कमिटमेंट के बाद भी, उस पर्सन से मन जो है वो नहीं मिल पाया, या फिर एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पाई इनके अंदर में। अब ये पर्सन जो है, अगर आपके लिए मैं बात करूं, तो जैसे कभी कभी अपना सर पीटते हैं कि ये उनसे क्या हो गया। अब ये गिल्ट जो है, या ये पछतावा जो है, वो इस चीज का भी हो सकता है कि आपकी तरफ से हो सकता है उनको डिसअपॉइंटमेंट लगती होगी, लेकिन अगर आपसे ही वो दूर हो गए थे और किसी और को पसंद किया था, तो इसका मतलब है कि आपसे भी गए और उसको जिसको पसंद किया था उसके तरफ से भी गए, ना ये हाथ लगा ना वो हाथ लगा। तो एक खाली हाथ, खाली प्याला, प्रेजेंट में कोई करीबी ऐसा नहीं है जिससे जिसको ये अपना कह सके, और जिससे वो खुश हैं, अपना कह के खुश है। हो सकता है कि जिसके साथ भी ये है, अगर आपके अलावा किसी और के साथ ये है, तो है, उसको छोड़ा नहीं है, उसको अपनी लाइफ से निकाला नहीं है, पर खुशी की तो खैर बात ही बहुत दूर की है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट है और रिग्रेट भी है, यहाँ पे रिग्रेट, पछता रहे हैं ये कि क्या किया मैंने, बहुत रिग्रेट है। कभी कभी रात में ऐसा फील होता है कि
बहुत दिमाग जो है वो टायर्ड लग रहा है, तो चलो सो जाते हैं। लेकिन जब सोने जाते हैं तो करना क्या पड़ता है, बस बेड पे इधर से उधर करवट बदलनी है। एकदम छटपट-छटपट इधर-उधर करते रहते हैं। फिर कभी मोबाइल हाथ में ले लिया, कभी टीवी चला लिया, कभी म्यूज़िक सुनने लग गए, ऐसी चीज़ें होने लगती या बस सोशल मीडिया ही ब्राउज़ करने लग गए या चलो कुछ थोड़ा काम कर लेते हैं। तो नींद काफ़ी डिस्टर्ब होती है आजकल में इस व्यक्ति के इस व्यक्ति की। किसी के लिए प्यार है मन में लेकिन लेकिन जता नहीं रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं कि उनको लगता है कि बताना है तो थोड़ा ढंग से बताएँगे, थोड़ा सही समय आ जाए ये बताएँगे। तो इस चीज़ को वो किसी से पूछते भी हैं, चलिए इसको आपके लिए ऊर्जा मान लेते हैं कि क्योंकि हम आपके लिए फीलिंग्स देख रहे थे, तो ये भी मान लेते हैं कि वो किसी से ना पूछते हैं कि यार देखो मैं ना प्रपोज़ करने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, पता नहीं मुझे प्रपोज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो तीसरा जो है वो अपने हिसाब से बताता है कि ठीक है, कर सकते हो, अगर तुम्हारा मन है तो कर सकते हो। लेकिन देख लो कि पहले उसी को छोड़ा था, फिर उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो तुमको थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, है ना? तो जब ऐसी बातें सुनते हैं और इनको लगता है कि जब ये दोस्त ऐसा कह रहा है, तब तो बाकी दोस्त भी मुझे यही कहेंगे या फिर मेरी जो फैमिली है, वो भी यही कहेगी कि अ, कभी ये करते हो, कभी वो करते हो, क्या ज़िंदगी में करना है, कुछ पता नहीं है तुम्हें। तो इस तरीके से ना सोचते हैं कि देखते हैं मेरा मन क्या कहता है तो थोड़ा वेट करते हैं। तो इस चीज़ के लिए वो समय का वेट कर रहे हैं कि अभी का समय जो है वो खुद भी बहुत विचलित है अपने अपने जीवन में, अपने जीवन की जो उनका जिस ट्रैक पे गाड़ी जीवन की चल रही है, बहुत अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन जब आपके बारे में सोचते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल होके लगता है कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप में इस वक़्त होते, तो ये वक़्त कुछ और होता। शायद इस वक़्त को वो कुछ और अच्छे तरीके से एन्जॉय कर रहे होते। ये एक फैंटेसी इस समय फैंटेसी क्या बोलें इसको बोला जाता है कि अगर उन्होंने आपको चुना होता, तो क्या ऐसी ही उनकी लाइफ़ होती? तो उसका जवाब मिलता है कि नहीं। अगर उन्होंने आपको चुना होता हालाँकि अम, अगर आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस नहीं किया गया होता ना, तो शायद मैं कह सकती हूँ कि शायद आज आप लोग दोनों साथ में होते। लेकिन इतने टॉक्सिक और इतने ज़्यादा अ, बहुत फ़ोर्स के साथ इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करने वाले लोग आपके पर्सन की लाइफ़ में थे कि वो चीज़ें होनी थी जो हुई थी। एंड कुछ तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन का भी मन उसमें सबसे ज़्यादा रहा है, ठीक है? उनका भी मन उस तरफ ही भागा था, ऐसा नहीं कह सकते कि दूसरों ने ही किया, तभी आपके पर्सन आपसे दूर हुए या आपको अपने लाइफ़ से अलग हटा दिया, कॉर्नर कर दिया, ये चीज़ नहीं है। इसमें उनका भी बहुत बड़ा मन था, तो जहाँ उनको थोड़ा ईज़ी समय दिखा, वहाँ पे वो चले गए। अब इस समय की अगर बात करें, तो इस समय आपके पर्सन को ये रिग्रेट भी है, गिल्ट भी है और रियलाइज़ेशन भी है, इस चीज़ का एहसास भी है उनको कि बहुत गलत किया था आपके साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर अलग होना था या कम बातें करनी थी या नहीं ही बात करनी थी या नहीं मिलना था, उसको किसी और तरीके से कोई और एक आपके और अपने रिश्ते को एक खूबसूरत-सा मोड़ देके भी वो ख़त्म कर सकते थे या एक मोड़ देके छोड़ देते। ठीक है? तो थोड़ी बहुत भी बातचीत अपनी हल्की-फुल्की चल सकती थी, आप लोग जान-पहचान में भी इस तरीके से रह सकते थे। लेकिन दुःख काफ़ी दिया गया और आप काफ़ी इमोशनली हर्ट हुए थे, ठीक है? आप में से कुछ लोग अभी भी सिंगल हैं और कई सारे लोग यहाँ पे हैं जो जहाँ पे आप इस व्यक्ति के साथ मैरिड हैं। आपकी जो ऊर्जा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो है एक सच्चे पर्सन की, वो है एक अच्छे पर्सन की जिसको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं आता है। लेकिन आपके साथ जो किया गया, आपको जिस तरीके से साइड हटाया गया, वो चीज़ ना अब आपको बहुत ज़्यादा दुःख देती है और आपको लगता है कि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जब आपके साथ किसी ने ऐसा किया है। आपके साथ कभी शायद घर में भी ऐसा भेदभाव हुआ होगा। मेबी अगर आप लोग पहले कभी कोई मैरिड थे और अब आप
डिवोर्स्ड हैं, तो ऐसा कभी आपके इन-लॉज़ या आपके हस्बैंड ने भी आपके साथ किया है? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं, आप अगर अपने अ, करंट हस्बैंड या फिर एक्स हस्बैंड के बारे में देख रहे हैं, तो उसमें आपके फैमिली से आपकी कोई मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अब सिस्टर इन लॉ आपके हस्बैंड की सिस्टर भी हो सकती है और आपकी कोई देवरानी जेठानी ये भी हो सकती है, लेकिन अम, बहुत क्रूर, बहुत निर्दयी और बहुत पॉलिटिक्स खेलने वाली, और आपके पर्सन पे उसका पंजा हमेशा, उसका जो होल्ड है वो हमेशा बना हुआ है। और ये सिर्फ हस्बैंड की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, जो ऐसे भी अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं ना, तो उनके लाइफ में ऐसी दो महिलाओं का मुझे यहाँ पे प्रभाव दिख रहा है। उसमें से एक तो बहुत ज्यादा बहुत कुटिल है, कुटिल है, निर्दयी है। आप खुद गलती करके या खुद बुरे काम करके उसका इल्जाम दूसरे पे लगाना और आपके पर्सन को अपनी ग्रिप में रखने की कोशिश करना, ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो अभी आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि क्या क्या हुआ था, किस किस ने क्या क्या किया था। देखिए आ चुका है फैमिली का कार्ड और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ऑफ कोर्स इसमें उनके खुद भी अपने परिवार में बहुत ज्यादा अच्छा, अभी देखिए सामने से हो सकता है कि वो नहीं झगड़ रहे, बट में अवेकनिंग का कार्ड है। मैंने आपको अवेकनिंग वर्ड पहले भी बता दिया था। अपने जो घर वाले हैं उससे सामने से नहीं झगड़ेंगे आपके लिए, लेकिन जो उनकी तरफ से ना हुई थी या उन्होंने आपके लिए कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, अगर आप लोग कभी पास्ट में मैरिड थे, जो भी पास्ट में मैरिड है, अभी एक्स हैं आप लोग, तो हाँ है, उनके घर के जो भी बड़े हैं, बड़े नहीं तो जो भी जैसे मैंने बोला ननद है, भाभी है, देवरानी जेठानी, आप जानते हैं जिनका भी हाथ रहा है, तो उनका भी यहाँ पे होल्ड रहा है। मैं एक आपको केस बताती हूँ कि उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि जैसे ही शादी हुई, वैसे ही जो जिस लड़की की शादी हुई थी, उसकी जो भाभी थी ना, वो उस लड़की के ब्यूटी से, उसके खूबसूरती से और उसके घर में उसको लोग कितना प्यार करते हैं, उसके फादर, उसका खुद का हस्बैंड, मतलब लड़की का भाई उसको कितना पसंद करता है। तो ये चीज़ देखिए उसकी भाभी काफ़ी जलती थी। तो फिर जब उस लड़की की शादी हुई और उसकी भाभी आई शादी में, उसने इतने तमाशे किए, उसने वो जो लड़की थी उसके हस्बैंड को पूरा अपने ग्रिप में लिया, उसके साथ वो खाने पीने के लिए बाहर चली जाती थी। शायद वो ऐसा बताती थी कि उसके साथ रूम में भी बहुत घंटों घंटों उसे बात करके बस वही दोनों रूम में बातें किया करते थे। और जब शादी टूट गई, शादी 1 साल के विदिन टूट गई थी, लेकिन शादी टूटने के बाद भी इवन आफ्टर डिवोर्स वो दोनों, लड़की का जो हस्बैंड है और लड़की की जो भाभी थी, वो दोनों बातें करती रहती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कुटिल लोग होते हैं, कितने, जिनका कुटिलता का कोई और छोर ही नहीं होता है। क्या कर सकते हैं वैसे में, ओके। तो मुझे कुछ वैसी ही चीज यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अगर मैं अनमैरिड लोगों की बातें करूं, तो आपके पर्सन को ऐसे दो फीमेल यहाँ पे दिख रही है, लेकिन उनका भी मन था, उनका भी एक चॉइस थी, आपके पसंद की चॉइस थी, लेकिन नहीं होना लिखा था। उन दोनों को, जो भी थर्ड पार्टी है आपके पर्सन को साथ में नहीं होना लिखा था, तो नहीं हुए वो लोग साथ में। तो अब आपके लिए ऐसी फैंटेसीज देखते हैं और ये रियलाइज करते हैं, ये अवेकनिंग हुई है सेल्फ की भी, उनकी खुद की क्या बुराई है आपके पर्सन की बहुत अच्छे से समझ रहे हैं वो। एंड साथ ही वो आपके ऊपर जो अन्याय किया था, जो ब्लेम आपके ऊपर लगाया था, उस चीज का भी इस व्यक्ति को रियलाइजेशन है, बहुत अच्छे से रियलाइजेशन है। अब मैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न लूंगी यहाँ पे कि क्या आप दोनों का यूनियन होगा, और ये मेरा प्रश्न जो है वो डिवाइन की तरफ से है, ना तो मैं आपकी फीलिंग्स देख रही हूँ अब आगे यहाँ से फर्दर, और ना ही आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रही हूँ। अब मैं प्रश्न करूंगी डिवाइन से कि क्या होने वाला है आगे इस रिलेशनशिप में, और क्या हमारे व्यूअर्स को इस व्यक्ति का वेट करना चाहिए। अगर करना चाहिए आप लोगों को इस पर्सन का वेट जिसने आपको छोड़ा था,
एंड फिर से मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि जैसे आपको सिचुएशन आपसे मैच करता है, अगर आपने किसी को छोड़ा था कभी, आप उस तरीके से देखें, और अगर आपको छोड़ा गया था तो भी आप उस तरीके से देखिएगा। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है, जैसे मैच करता है वैसे लीजिएगा। डिवाइन प्लीज बताइएगा आगे इस कनेक्शन में क्या होने वाला है और क्या हमारे व्यूअर्स को इस पर्सन का वेट करना चाहिए, क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, क्या यूनियन होगा। देखिए, एक लोगों का बीच बचाव, बीच बचाव गलत वर्ड है, लोगों का प्रभाव रहेगा आप दोनों के रिश्ते में, खास करके एक बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत जीवन का अनुभव लिए हुए कोई बुजुर्ग महिला भी हो सकती है, अ, और किन्हीं किन्हीं के केस में ये जैसे 35 प्लस या 40 प्लस ऐसी भी कोई महिला हो सकती है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग प्लीज देख लेना। उनका प्रभाव रहेगा, लेकिन अच्छे रूप में नहीं रहेगा उनका प्रभाव, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वो आपकी ऊर्जा से बहुत अलग है। आप बहुत लविंग है, आप बहुत फॉरगिविंग है, और आप ना लड़ाई झगड़े से भागने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है, ठीक है, लेकिन उसकी जो ऊर्जा है जो यहाँ पे गलत तरीके से या रोकने की कोशिश करेगी आपके पर्सन को, और वो करेगी, वो अपना काम करेगी। तो यही तो चीज है ना कि अगर आप किसी को पाना चाहते हैं, जब कोई किसी ट्रेजर को, किसी खजाने को पाना चाहता है, तो कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप देखते होंगे पूरी की पूरी मूवी, पूरी की पूरी सीरीज बन जाती है कि कैसे उस खजाने को हासिल किया गया। तो प्रॉब्लम तो आएगी, देखना है कि आपके पर्सन का जज्बा होता है वैसा कि वो पाएंगे, आपको पाने के लिए वो सब कुछ करेंगे। अवेकनिंग तो हो चुकी है, तो क्या नेक्स्ट स्टेप में वो फॉरगिवनेस सीख करेंगे, आपसे मांगेंगे फॉरगिवनेस। डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी है आप लोग दोनों के बीच में, जो भी इस रिश्ते को प्रभावित कर रही है या कर रहे हैं, तो उन सब का चेहरा आपके पर्सन को नजर आएगा, वो अवेकनिंग होगी, और थोड़ा टाइम आपके पर्सन अकेले रह के ही सोचेंगे कि वो कौन है, क्यों मुझे, जब मैं किसी के साथ होना चाहता हूँ, जब मुझे किसी की याद आती है, जब मेरा मन करता है कि किसी को मैं वो प्यार दूं जो मुझे देना चाहिए था, या जो समय देना चाहिए था, या जो अपनी लॉयल्टी या निष्ठा देनी चाहिए थी, सच्चाई देनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं दी, या किसी के केस में वादा करके उस व्यक्ति ने वादा तोड़ा है। तो अगर मैं किसी को ये सब कुछ देना चाहता हूँ, तो फिर ये लोग मुझे क्यों रोकते हैं। तो उनके चेहरे पे, सबका चेहरा, इवन आपका भी चेहरा आपके पर्सन को नजर में आएगा, आपका चेहरा नजर आएगा, एज इन की आपकी जो अच्छाई है, आप में जो चीज की कमी है, वो सब कुछ। ठीक है, ये देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया ना ये कार्ड यहाँ पे। तो आप आपको खुद से अच्छा, खुद से बेहतर और खुद से ज्यादा सुलझा हुआ इंसान आपके पर्सन आपको मानता है। मुंह पे नहीं बोलेंगे, मुंह पे हरगिज नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे, घमंड उनको बोलने ही नहीं देगा। वो एक आध दो चीजें आपकी थोड़ी बहुत तारीफ कर देंगे, बट यू आर बेटर देन हिम, ये चीज तो हरगिज ही नहीं बोलेंगे। सॉरी तो भूल जाइए, ये मैं अभी कह देती हूँ, सॉरी तो भूल जाइए, क्योंकि इतना मैनिपुलेशन इस व्यक्ति के अंदर में। अगर मैं थोड़ा इन एनर्जीज को देख के अगर पास्ट की बात करूँ ना, आपकी अच्छाई को इतना लाइटली लिया है कि मैं क्या बताऊं, बहुत लाइटली लिया है। थोड़ा डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, और क्यों करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पर्सन, यहाँ पे दो चीजें, एक तो ये ना कि वो जो जज्बा होना चाहिए एक अंदर में, आपके पर्सन के अंदर में आपको पा लेने का, वो जज्बे की अभी कमी लग रही है। याद करे, फैंटसाइज करे, डे ड्रीमिंग करे, नाइट ड्रीमिंग करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फाइट भी तो करनी पड़ेगी ना, और फाइट स्टैंड लेना पड़ेगा।
खड़ा होना पड़ेगा सबके उन सबके अगेंस्ट में जो आप दोनों के मिलन के, आप दोनों के यूनियन के अगेंस्ट में है। तो उनके अगेंस्ट में खड़ा होना पड़ेगा, अपने और आपके रिश्ते को लेके उसके लिए मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि डंडा उठा के मारने लग गए, बातें करनी पड़ेंगी, अपना पक्ष रखना पड़ेगा। और एक दूसरी चीज एक और है कि आपके पर्सन, या तो जिस पर्सन की तरफ से वो इतना गमगीन सा फील कर रहा है और आपको लेके उन दोनों का तुलना करना आप दोनों का। दूसरी चीज ये है कि हो सकता है किसी से अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर ये भी चीज है कि वो अभी किसी को डेट भी कर रहे होंगे, तो उसको लेके और आपको लेके तो ये फिर से तुलना करना इस व्यक्ति का चल रहा है। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं किसी तरीके के धोखे में ना रहे, लेकिन किन्हीं किन्हीं के केस में देखिए, जनरल रीडिंग है, उसी तरीके से आप देखिएगा। जीवन का कोई भी छोटा बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा इन रीडिंग्स के बेसिस पे। तो डिवाइन के आप बच्चे हैं और इतने अच्छे बच्चे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि आपका जो ये पर्सन है वो कभी ना कभी आपकी तरफ आएगा, ठीक है, पर आपको वेट करना पड़ सकता है यहाँ पे, क्योंकि वो आपको किसी और के साथ कंपेयर कर रहा है। पहले भी किया था, अभी भी कर रहा है। हाँ, कंपैरिजन है यहाँ पे। आपका ये जो पर्सन है ना, ये किसी और को डेट भी कर रहा है, और यही तो वजह है कि वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं। द स्टार, ओके। आप देखिए, डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में इस व्यक्ति के लिए आप बिल्कुल भी रुकना मत, ठीक है, बिल्कुल भी आप मत रुकना। और जब भी ये आपको कॉल करता है, ये व्यक्ति आपको मैसेज करता है मिलने के लिए, आपके ऊपर है, यू आर अ मेच्योर पर्सन, आपके ऊपर है, आपको जीवन के बहुत सारे अनुभव हुए हैं, आपको इस व्यक्ति से जुड़े हुए भी बहुत सारे अनुभव हुए हैं, ठीक है। आप डिसाइड करो आपको इससे मिलना है या नहीं मिलना है। आप अगर मिलना चाहोगे और आपको अगर ठीक लगता है, क्योंकि कुछ डिसीजन तो आपको ही लेने पड़ेंगे, और इनफैक्ट आपको ही लेने पड़ेंगे। सिचुएशन आपके सामने यहाँ पे दिखा दी गई है और आगे भी दिखा दी जाएगी, ठीक है। तो आप अपना डिसीजन ले लेना कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्योंकि मिस तो ये पर्सन आपको अभी भी कर रहे हैं। वो जब भी दूसरे को आगे भी डेट करते रहेंगे, वो तब भी आपको मिस करेंगे और कभी ना कभी आपसे मिलने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पे है, आप लोगों की यूनियन का कार्ड है, और एंगेजमेंट, शादी, इस तरीके की चीजें यहाँ पे दिख रही है। देखिए, मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ यहाँ पे, लेकिन कार्ड यहाँ पे आया है एंड 6 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ चुका है, तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे वो समय आएगा। आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये आपको आगे देखना पड़ेगा, लेकिन यूनियन आप लोगों का होगा। इन कार्ड्स को अगर देखें तो यूनियन तो होगा। स्टार का भी कार्ड आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सन का कार्ड भी मुझे यहाँ पे उसकी भी ऊर्जा आ रही है, तो सन भी यहाँ पे दिख रहा है। तो मिलन तो आप लोगों का होगा, आप अगर चाहोगे तो। अगर आप इस व्यक्ति को मना कर दोगे ना, ये जो जिस दूसरे पर्सन को ये डेट कर रहा है, ये फिर उधर जाके उससे शादी कर लेंगे, ये भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि ये जो जिस तरीके से ये दोनों ऑप्शंस उसके पास है, उसको दोनों तरफ अबंडेंस दिखता है, दोनों तरफ लग्जरी दिखती है। अट्रैक्शन, अगर फिजिकल अट्रैक्शन या फेशियल फीचर्स की बात करें, तो उसमें थोड़ा बहुत अप डाउन ये देखता है, और इसी चीज को ये कंपेयर कर रहा है, और किसके साथ इसका फ्यूचर अच्छा रहेगा। और फिनेंसेस फिनेंसेस भी वो देख रहा है ये व्यक्ति, ठीक है, कि कहाँ से माल अच्छा मिल जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगेगी। प्लीज लाइटली लीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू सो मच।